ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। वैसे तो ये दैनिक राशिफल जो है आपका पूर्ण रूप से जो वर्तमान में गोचर में यानी ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर यह आपका बनाया गया, तैयार किया गया है दैनिक राशिफल। और आज इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय पर यह जानने की कोशिश होगी हमारी कि हमारे जो आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। आइए आगे आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देते हैं। तो देखिए, पंचांग की स्थिति कुछ ऐसी है कि हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा गंड और करण होगा तैथिल, राशि होगी सिंह। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि को 9:33 पर अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी आज शाम 3:29 से लेकर के शाम 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है आज के दिन वह प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगी। और दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना है। आज साथियों, जो जैन धर्म है उनका आज महावीर जयंती है और गंडमूल जो है वो आज दोपहर 2:48 पर समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो थी स्थिति पंचांग की। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे हम आपसे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो के तौर पर हमारे चैनल पर डाली जाएगी, पब्लिश होगी, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एरीज साइन है उनके विषय में बात करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि जो सिंह राशि में ही है, केतु के ही साथ रहेंगे पूरे दिन आज भी, तो यहां पर सुख सुविधाओं से थोड़ा सा लाभ में कमी के संकेत हैं और मातृ पक्ष के साथ भी थोड़ा सा या तो अनबन हो सकती है या उनकी ओर से थोड़ा सा आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनको लेकर के चिंतित रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य वगैरह में कमी को लेकर के। और इसी के साथ साथ देखिए, धन का आगमन तो आपके लिए होगा, लेकिन गलत तरीके से धन कमाना, गलत इंटेंशन के साथ धन को कमाना, ऐसे भी विचार आपके पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे विचारों को आप त्याग दीजिए। अगर किसी अच्छे सोर्स के थ्रू पैसा आपके पास आ रहा है, अच्छे ढंग से आ रहा है, तो जरूर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सतर्क, सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए परिणाम अच्छे और बेहतर प्राप्त होंगे उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के। भाग्य का भी साथ आप मेष राशि के जातकों को मिलता रहेगा। अब नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें कि ताकि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो साथियों भाई, बरगद के पेड़ पर अगर आप जल अर्पित कर सकते हैं स्नान आदि करने के उपरांत तो बहुत अच्छा है ये उपाय। और ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की आपको जाप करना है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी चतुर्थ भाव में ही है, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर भी मातृपक्ष के साथ अनबन होने की कुछ संभावना है या उनका क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। उधर पराक्रम में भी कमी के संकेत है। एनर्जी लेवल भी आपका उतना नहीं रहेगा जितना कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, या जितनी परिश्रम और मेहनत आप करना चाहेंगे उतना नहीं कर पाएंगे, उतना आपसे हो नहीं पाएगा, उसमें कमी रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में कुछ आपको अच्छे और कुछ नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन जो आपका धन का आगमन है, आपकी जो अर्निंग्स है, वो आपके लिए कैसी रहेंगी। देखिए, धन तो आपके लिए सामान्य तौर पे आता रहेगा, सामान्य से मध्यम, रुक रुक करके ही आए, बेशक आएगा, लेकिन अपने ऊपर भी आपका व्यय अधिक होने की संभावना है। अपने लुक को बेटर करने के लिए अपने अटायर पे अधिक ध्यान देंगे आप,
तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपका खर्च बढ़ा सकती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है ताकि ऐसे कोई आपका बैलेंस ना बिगड़े और विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा और दुरुस्त रहेगा। उपाय आपके लिए बनता है, आज के दिन सूर्य देव को अर्घ तो जरूर दें प्रातःकाल। ये तो अपना नियम ही बना लीजिए फिलहाल पूरे महीने, आने वाले दिन में भी, अप्रैल में भी। और दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपको हनुमान जी की पूजा करना, यानी कि हनुमान जी का मतलब है ओम हम हनुमताय नमः। या तो इनका मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, साथ में ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप आप करें तो आपके लिए बहुत कुछ चीजें अच्छी होंगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट गणपति जी की पूजा करें, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात आगे करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है 3rd हाउस में है, 3य भाव में, तो आपके पराक्रम में तो कमी कर रहे हैं क्योंकि चंद्र केतु की युति जो है ये आपके पराक्रम को कम कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम बराबर रहे, मेहनत करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करने की इच्छा रखते हैं अगर आप, हालांकि मेहनत मानसिक तौर पे ही आपको मेहनत करने के लिए एक तरीके से आपका जो मानसिकता है उसमें कमी लाएगी। बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेहनत करें, लेकिन जब जाते हैं जहां पर मेहनत करनी है वहां कुछ माइंड आपका चेंज हो जाता है और फिर सोचते हैं कि चलो बाद में करेंगे, आज नहीं करते, कुछ इस तरीके की मानसिक स्थिति पैदा होगी। तो उसके लिए फिर आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप, साथ में सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। वैवाहिक संबंध अच्छे हैं, सुखों की प्राप्ति है, साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और भाग्य का भी चाहे रुक रुक करके ही साथ मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ मिलेगा। और अगर आज के दिन आपने हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया तो सारे कष्ट आपके दूर। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका की कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज 2nd हाउस में है पूरे दिन, रात को यहां से निकलेंगे ये 9:33 पे, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि घर परिवार में अगर आप हैं तो किसी भी प्रकार के टकराव से फैमिली मेंबर्स के साथ आपको बचना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है या लग रहे हैं हालात आपको इस तरीके के, तो वहां से आप तुरंत अपना स्थान परिवर्तन कर लीजिए, वहां से अपने आप को रिमूव कर लीजिएगा। आपकी तरफ से कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर तरीके से शांति बनी रहे, सुख शांति, अन्यथा प्रॉब्लम आपके लिए होगी, मानसिक तनाव आपके लिए ज्यादा रहेगा। उधर जो भी आपने अभी तक अपनी मनी सेविंग्स की हुई हैं उनको भी संभाल करके रखना बहुत आवश्यक है। और कहीं पर भी अपना पैसा आज के दिन इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें आप कर्क राशि के जातक, वरना नुकसान उठा लेंगे। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य को लेकर के भी यहां समस्या दिख रही है, भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, अवरोध होता हुआ दिख रहा है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई में बाधाएं हैं, तो आपको भी सूर्य देव को जल जरूर देना है प्रातःकाल। और साथ ही आपको हनुमान स्तोत्रम का पाठ अगर आप करते हैं तो हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, हर तरीके से। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा, हायर स्टडीज वालों को भी मिलेगा, और आपके कार्य क्षेत्र में भी इससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका की लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है आपकी राशि में ही है चंद्रमा केतु के साथ, पूरे दिन रात्रि में निकलेंगे यहां से, तो नकारात्मक विचार को ज्यादा हावी रहेंगे। छोटी छोटी सी बातों पे ही मन उदास हो जाएगा, निराश हो जाएंगे आप, चेहरे पे भी उदासी नजर आएगी। और दूसरी बात वो ये कि भाग्य का साथ और सपोर्ट तो मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ उठा पाएंगे, और छोटे भाई बहन भी आपको पूरा करेंगे, सहयोग देंगे पूरा। तो साथियों ये स्थिति आपकी बनती हुई दिख रही है। बाकी वैवाहिक जीवन को अगर अच्छा और सुखद देखना चाहते हैं तो फिर मां भगवती जी की सेवा जरूर करें। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ अगर आप करते हैं तो सारे कष्ट दूर होंगे। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें प्रातःकाल, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप जरूर कर लें। और अपने स्पाउस का हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मैंने पूजा आपको बताई है, जो मैंने उपाय आपको बताए, ये करेंगे तो स्वास्थ्य भी उनका
बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात कन्या राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका की विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से आज द्वादश भाव में ही है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि अपने दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा। और अगर आपको मजबूरी में करने का कोई ऐसा प्लानिंग बन रहा है कि करना पड़ेगा, तो फिर आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, एक तो इस मंत्र का जाप कीजिए 1 माला, और दूसरा आपको करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। अगर ये भी मंत्र का जाप करेंगे तो जो आय आपको नहीं हो पा रही है या उसमें रुकावट आ रही है, पहली बात तो वो रुकावटें दूर होंगी, और दूसरी बात किसी प्रकार से धन आपके पास आ भी रहा है किसी तरह से, तो वो खर्च की अधिकता के भी संकेत मिल रहे हैं। तो ये उपाय करके आपके खर्च भी कम होंगे। साथ ही अगर आप इस मंत्र का जाप और कर लें, एक तीसरा मंत्र और बता रहे हैं आपको, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, यह मंत्र है। इसका भी अगर आपने किया तो समझ लीजिए कि स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और हर तरीके से आपके लिए, पराक्रम के लिए भी हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी आप करें। और लेकिन सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्य देव को तो जल जरूर दें। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, अगर वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव हैं तो आप ये जो मंत्र हमने बताया इसको करें, देखिए सारी कष्ट दूर होंगे। 3 मंत्र आपको दिए। बात आगे करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ, ग्रहण दोष का हो रहा है निर्माण। यहां निश्चित रूप से मित्रों की ओर से धोखा मिल सकता है या मित्रों के साथ एक तरीके से वाद विवाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। हम तो यही कहेंगे कि जहां तक हो सके, जब तक चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तब तक आप अपने मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर बना के रखिएगा, और बड़े भाई बहनों से भी अगर हो सके तो कोई टकराव ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखिए। बाकी धन के आगमन में तो रुकावट दिख ही रही है, लेकिन धन के आगमन को अगर आप दूर करना चाहते हैं, मतलब रुकावट को धन के आगमन में, तो फिर आप ये उपाय करें। तो अपने घर के पूजा घर में मोर के पंख रखें और चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें, और वहीं बैठ करके गणपति जी की पूजा भी करना ना भूलें। अथर्वशीर्ष, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और गणपति जी की आरती, साथ ही मां सरस्वती जी की आरती पूजा करेंगे, सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे। वो लोग जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको भी अपनी एजुकेशन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन सूर्य देव को जल प्रातःकाल अर्पित करना बहुत लाभकारी उपाय है आपके लिए। छोटे छोटे से 2-3 उपाय हैं, इनको आप करते रहिए, दिन को अपने कामयाब बनाइए। बात आगे करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज दशम भाव में रहेंगे, हालांकि उनके साथ केतु भी हैं, ग्रहण दोष का निर्माण भी हो रहा है। आपके लिए थोड़ी समस्याएं अधिक पैदा हो रही हैं आज के दिन भी अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपका प्रोफेशन कहें या करियर कहें, जो भी आप समझें, तो यहां पर कुछ समस्याएं ज्यादा हैं। उसके लिए मानसिक तौर पर आप काफी डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, और भाग्य में भी कुछ आपको रुकावटें होती हुई दिखेंगी, यानी कि ऐसे ऐसे काम भी आपके पेंडिंग पड़ सकते हैं या उसमें बाधाएं आ सकती हैं कि जो बहुत चुटकियों में ही हल हो सकते हैं, और उनको ऐसी ही चीजों को देखते हुए आपका मन उदास और निराश भी हो सकता है। लेकिन परेशान होने की दूर तक कोई आवश्यकता नहीं, उपाय हम आपको देने वाले हैं, उपाय कीजिए। जितनी बातें नकारात्मक अभी तक हमने बताई हैं वो सारी दूर होंगी, बस उपाय श्रद्धा के साथ करना है, छोटे से उपाय हैं। बात आगे करते हैं आपसे कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नैया डूब जाएगी, इसकी ऐसी भी संभावना है। रहा प्रश्न कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साथियों, तो मैं बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, मगर अपने स्पाउस के स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं आपके, उसका ध्यान आपको रखना है। दूर दराज की यात्राओं से अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा, पारिवारिक सहयोग और संबंध अच्छे रहेंगे। अब आपको उपाय बताना चाहेंगे कि उपाय आपको क्या करना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, एक माला करना है। ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, कच्चा दूध चढ़ाते हुए, उसके बाद सफेद चंदन से तिलक लगाएं, फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं। और गणपति जी की भी पूजा आपको करनी है, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। गणपति जी की पूजा करिए, देखिए सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे
और सूर्य देव को जल जो हमने कहा अभी आपको वो देना है। बात आगे धनु राशि के जातकों के विषय में करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज भाग्य भाव में है, तो भाग्य में तो अब बाधाएं पैदा हो रही हैं भाग्य के सहयोग मिलने में, क्योंकि चंद्र और केतु की जो ग्रहण दोष की युति है ये आपके नवम भाव में ही है, आज के दिन रहेगी और पूरे दिन। रात्रि में चंद्रमा यहां से निकलेंगे 9:33 पे, तब जाके कुछ हालात सही होंगे। दिन भर तो आपके लिए भाग्य में रुकावट के ही संकेत हैं। उधर जो हमारे हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उनकी पढ़ाई में बाधाएं या रिजल्ट्स में कमी के भी संकेत हैं। पराक्रम की बात कर ली जाए तो पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहेगी। और जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आप इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और अपनी जैसे छोटी बहन है, बड़ी बहन है, या आपकी मौसी हैं, बुआ हैं, उनको भी कुछ अपनी तरफ से भेंट करिएगा, चाहे कुछ मिष्ठान हो, कुछ पैसे हों, रुपए ऊपर से रख करके, कुछ वस्त्र हों। और इतना ही नहीं, तुलसा जी के पौधे को भी अगर आप जल देंगे प्रातःकाल और संध्या के समय यानी कि सनसेट से पहले थोड़ा सा देसी घी का दीपक जलाएंगे तो भी आपके बुद्ध मजबूत होंगे और आपके करियर में उसका लाभ मिलेगा। बाकी सूर्य देव को तो आप जल जरूर दें। तो ये जो उपाय हमने अब आपको बताए हैं ये जरूर करें, और अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य का भी साथ मिलेगा, बाकी चीज़ें भी जो अशुभता हमने आपको बताई है आपके जीवन में आज के दिन वो भी दूर होगी। बाकी अपने साथ के साथ इन उपायों को तो करें ही करें, जो ज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है उसका भी उपयोग जरूर कीजिए, उसका भी लाभ मिलेगा आपको पूर्ण रूप से। वैवाहिक जीवन सामान्य है। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। ग्रहण दोष का निर्माण है यहाँ पर भी। अब ग्रहण दोष का निर्माण होते हुए आपके जो बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं उनके साथ संबंधों में कमी, और विशेष तौर पर माता के साथ तो कुछ ज़्यादा ही समस्या रहने की संभावना है। हालांकि सुख सुविधाओं का आनंद तो लेंगे, सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी आपके, कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप नवीन। और आपका कार्य क्षेत्र में भी आपकी बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति के योग हैं, पदोन्नति भी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो कोई आश्चर्य वाली बात बिल्कुल नहीं है। धन का आगमन कैसा रहेगा? धन के आगमन के लिए तो फिर आपको हम बताना चाहेंगे कि आप बस इस मंत्र का जाप करें, ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला। धन का आगमन भी होगा, धन का संचय भी कर पाएंगे, और भाग्य का सहयोग मिलता रहे। भाग्य के सहयोग मिलता रहे इसके लिए आपको क्या करना है, ओम भू बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की, बस ये करिए। और साथ में सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। अभी फिलहाल सूर्य देव को जल देना बहुत आवश्यक है उपाय के तौर पे, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और अपने थोड़ा सा बाहर का खान पीन से बचिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ खाना पीना तो आपके पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान करेंगी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान थोड़ा रखना है। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज 7th हाउस में रहेंगे, सप्तम भाव में, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो देखिए वैवाहिक संबंधों में तो थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, तनाव, टेंशन, सुखों में कमी, कुछ ऐसा इशारा है। पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां भी नुकसान उठाने के योग हैं। पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ काफी विवाद वाली स्थिति रहने की संभावना है, वाद विवाद। उधर 3 ग्रह आपके राशि में बैठे हैं, लगन राशि में, मंगल, बुध और राहु। तो अगर आप इन तीनों ग्रहों को शांत होते देखना चाहते हैं तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और शिव सहस्त्र नाम के पाठ के अतिरिक्त आपको गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, या गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, तभी जाकर के सारी चीजें सही होंगी। और सूर्य देव को जल जरूर दें, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र के जाप करने के साथ 11 बार, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। बाकी धन की स्थिति आगमन की अच्छी रहेगी, और प्लानिंग सही करेंगे तो धन का संचय भी थोड़ा बहुत सही ढंग से हो सकेगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज 6ठे भाव में है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा मीन राशि के जातक, साथ ही अपने शत्रुओं से भी सावधान जरूर रहिए, वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। वो आपको परेशान ना कर पाए इसके लिए आपको करना क्या है, काले सफेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं प्रातःकाल। दूसरा उपाय आपको करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप अगर पंचामृत चढ़ा करके
और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है आपका, और आपकी परफॉर्मेंस से भी जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं वो भी आपसे काफ़ी आपके कार्यों को एक तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने भाग्य का भी सपोर्ट मिले, पूरी तरह से मिले, क्योंकि अगर भाग्य का भी सपोर्ट मिल गया तब तो बात ही क्या है, फिर तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। पारिवारिक सहयोग तो मिलेगा, परिवार के साथ तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन भाग्य का सहयोग कैसे मिलेगा। साथियों, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें वहां जाकर के, और बंदरों को भी अगर खिला सकते हैं तो गुड़ चना खिलाएं। देखिए आपका भाग्य भी कैसा साथ देगा आपका। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार का। और हमने इस राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि कौन से वो उपाय आप करें 12 राशियों के जातक, जिससे आप अपने दिन को और अधिक बेहतर और सफल बना सकें। साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे तैयार होंगे वो सब आप तक समय पर पहुंचे और उनका भी आपको लाभ मिले, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।